वेब ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। आई फेल इन लव विद अ वैम्पायर की दुनिया में कदम रखें, जहां एक रहस्यमयी वैम्पायर तह्युंग और एक लड़की की कहानी है जो उसके गहरे राज को जान लेती है। क्या प्यार इन खतरों को पार कर पाएगा या अंधेरा सब कुछ खा जाएगा? हर मोड़ और उलझन को हिंदी में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब करें और इस रोमांचक ड्रामा का हिस्सा बनें। कहानी का परिचय। सनी पीओवी। आज सोफोमोर वर्ष का पहला दिन है। मेरे अंदर ज्यादा उत्साह नहीं है और नहीं कुछ खास देखने को है। मतलब, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों यूनी और ले को देखकर खुश हूँ, लेकिन क्योंकि वे ही मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, नया साल वही पुराना सा लगने लगा है। मैंने यूनी से मिडिल स्कूल में मिला था और उसने मुझे ले से मिलवाया, और तब से हम अलग नहीं हुए। वे मेरे लिए किसी भी चीज के लिए हैं, वे सच में मेरी मदद करती हैं। पिछले साल बहुत जल्दी बीत गया। मैंने फ्रेशमैन वर्ष का आनंद नहीं लिया। नए छात्रों और पागल असाइनमेंट्स के कारण मैं अपने दोस्तों को मुश्किल से ही देख पाई। इस साल मैं पूरी कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यह सोफोमोर वर्ष है, मुझे अच्छे मनोबल के साथ आना चाहिए, है ना? मैं अपने बिस्तर से उठी, अलार्म को बजने देने के बाद पता नहीं कितनी देर तक। मैंने स्कूल के विचार पर ध्यान दिया, लेकिन जल्दी से अपने इस साल के लक्ष्य को याद करने की कोशिश की। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, धीरे धीरे उठने का समय ले रही थी। जब मैं उठ गई तो मैंने बाथरूम की ओर बढ़ी ताकि शावर के लिए तैयार हो सकूं। शावर के बाद मैंने अपने गहरे जीन्स और आइकॉन की शर्ट पहनी, फिर नीचे गई। मुझे बड़े नाश्ते का मन नहीं था क्योंकि मेरे पेट में एक गांठ महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने एक सेब लिया और दरवाजे से बाहर भाग गई। मैं आमतौर पर स्कूल पैदल चलकर जाती हूँ क्योंकि इससे मुझे होमवर्क, असाइनमेंट्स और स्कूल के अनावश्यक तनाव से पहले कुछ समय मिल जाता है। ले हमेशा मुझे परेशान करती है कि मेरे पैर सर्दियों में जम जाएंगे, लेकिन मैं बस उसे नज़रअंदाज करती हूँ और अपनी दिनचर्या जारी रखती हूँ। मैंने अपनी पिछली जेब में हाथ डाला और अपने ईयरफोन निकाले और केआरबी सुनने लगी जब तक मैं स्कूल के मुख्य दरवाजे तक नहीं पहुँच गई। जब मैं स्कूल की इमारत में प्रवेश करती हूँ तो मैं मुख्य कार्यालय में अपने लॉकर नंबर और शेड्यूल लेने जाती हूँ। प्रक्रिया तेज थी और मैं अपने लॉकर की ओर बढ़ गई। मैंने अंततः लॉकर पाया और अपना संयोजन डालना शुरू किया। फिर मैंने इसे खोला। मैंने जल्दी से अपनी चीजें रखीं और अपनी पहली कक्षा की ओर बढ़ी। मैंने कक्षा खोजने में अपना समय लिया, सोचते हुए कि वह मुझे लेट नहीं करेगा क्योंकि आज स्कूल का पहला दिन है। मैंने अंततः अपनी कक्षा पाई, जिसका नंबर 201 था, और अंदर गई। जैसे ही मैं कक्षा में कदम रखती हूँ, शिक्षक ने मुझे बैठने के लिए एक सीट की ओर इशारा किया। मैंने बस सिर हिलाया और वहीं बैठ गई। मैंने अपनी किताब निकाली और घंटी बजने का इंतजार करते हुए धैर्यपूर्वक पढ़ने लगी। तह्युंग पीओवी। मेरे और स्कूल के बीच का रिश्ता विशैला है। मुझे इसका एक भी हिस्सा पसंद नहीं है। एक वैम्पायर के रूप में एक ऐसी इमारत में होना जो इंसानों से भरी है, जिनके पास ताजा युवा खून है, जैसे यातना है क्योंकि मैं इसे नहीं ले सकता। मुझे घुलना मिलना है और यह नहीं दिखाना है कि मैं क्या हूँ। भले ही मैं छात्रों का स्वाद नहीं ले सकता, यह मुझे उनकी ओर देखने पर मजबूर करता है। मैं देखता हूँ कि उनकी धड़कन कैसे चलती है और उनकी गंध मेरे पास से गुजरते समय कितनी तेज होती है। मैं लगभग उनके खून का स्वाद ले सकता हूँ। हालांकि यह बहुत खतरनाक है। कुछ छात्र मुझे इसके लिए अजीब समझते हैं, लेकिन मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए जब स्कूल खत्म होता है तो मैं अपने घर में रहता हूँ ताकि पकड़े जाने का जोखिम न उठाना पड़े। इस तरह कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं ढूंढ सकता या मुझे नहीं देख सकता। लेकिन स्कूल के साल के दौरान मुझे इंसानों के बीच रहना पड़ता है। नमजून मेरे लिए बहुत करीबी दोस्त है। वह इंसान है लेकिन वैम्पायर होने की कठिनाइयों को समझता है। वह हमेशा जानता है कि मुझे कैसे संभालना है जब मैं नियंत्रण से बाहर हो जाता हूँ, लेकिन मैं भी उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ एहतियात के तौर पर। मैं स्कूल का दरवाज़ा खोलता हूँ और छात्रों को मेरी ओर देखते हुए महसूस करता हूँ। मैं उनकी ओर देखता हूँ और उनकी टिप्पणियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से मैं नज़रें हटा लेता हूँ और मुख्य कार्यालय में चला जाता हूँ। बकवास, मैं अभी तक घूर नहीं रहा हूँ। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और कोई मुझे उत्तेजित नहीं कर रहा है। उम्मीद है कि यह ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अपना शेड्यूल और लॉकर नंबर लेता हूँ और इसे खोजने के लिए चारों ओर घूमता हूँ। जब मैं इसे पाता हूँ तो मैं अपनी चीजें रखता हूँ और अपनी पहली कक्षा 201 की ओर बढ़ता हूँ। मुझे इसे खोजने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही मैंने एक पैर कक्षा में रखा,
एक मजबूत गंध की लहर ने मेरे शरीर को पकड़ लिया। यह गंध कुछ अनियंत्रित थी, कुछ ऐसा जिसे मैं सहन नहीं कर सकता लेकिन फिर भी महसूस कर सकता हूँ। मैं छात्रों के चारों ओर देखता हूँ यह जानने के लिए कि यह शक्तिशाली गंध किसकी है, और उन छात्रों को नजरअंदाज कर देता हूँ जो मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। मैं रुक जाता हूँ जब शिक्षक मुझे बैठने के लिए इशारा करता है और मैं निर्देश का पालन करता हूँ। जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठता हूँ, गंध और भी तेज हो जाती है। मैं अपने पीछे देखता हूँ और एक लड़की को देखता हूँ। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे एहसास होता है कि यह गंध उसी से आ रही है। गंध इतनी अच्छी थी, मैं लगभग इसका स्वाद ले सकता था। मैं उस लड़की को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। मैं धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर देखता हूँ और उसकी धड़कन को चलते हुए देखता हूँ। मैं उसे सोचता हूँ कि वह कितनी स्वादिष्ट होगी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? लड़की पूछती है। मैंने उसकी गर्दन से देखना बंद कर दिया और उसके चेहरे की ओर वापस देखा। मैं जवाब देता हूँ, नहीं, माफ करना। मैं उसे थोड़ा मुस्कुराते हुए देखता हूँ, लेकिन मैं उसे वापस नहीं करता। मेरा मन गंध और उस ऊर्जा से भरा हुआ था जो वह मुझे दे रही थी। यह कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था, और यह इतनी लत लगाने वाली गंध थी। धीरे धीरे मेरी नज़र उसके कलाई पर जाती है। तहयुंग, ऐसा मत सोचो, नजरें हटा लो। मेरे विचार मुझे एक ही बात बता रहे थे, लेकिन मैं विपरीत करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही मैं खुद को उस निर्दोष लड़की की कलाई से दूर देखने के लिए कह रहा था, मैं और अधिक घूरने लगा। मैं अपनी जीभ को चाटने लगता हूँ, यह सोचते हुए कि अगर वह यहाँ अकेली होती तो मैं क्या करता। क्या मैं उसे बाहर ले जा सकता हूँ? कोई नहीं जानता। मैं एक स्वाद चाहता था, बस थोड़ा सा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं इतना तेज भी रहूंगा कि उसे दर्द न हो, लेकिन उसे बाहर कैसे लाऊं? नहीं तहयुंग, रुक जाओ। मैं जल्दी से अपनी सीट से कूद गया और अपने हिंसक विचारों से उसे छोड़ दिया। मुझे उसे फिर से देखने से रोकने के लिए सब कुछ करना पड़ा। मैं उसकी गंध के लिए इतना क्यों लत लग गया हूँ? यह इतनी शक्तिशाली है कि मैं पूरे साल इसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। यह मेरे लिए बहुत है। मुझे अब उसकी जरूरत है। उसकी गंध मेरे लिए बहुत मजबूत है। नहीं, उसे जाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लेकिन मैं उसकी गंध चाहता हूँ। मैं उसे चखना चाहता हूँ। नहीं, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा सोचना बंद करो, उसे मत देखो। तहयुंग, एक खुशमिजाज आवाज मुझे मेरे विचारों से हटा देती है और मैं दरवाजे की ओर देखता हूँ, नमजून को देखकर। मैं उसके पास दौड़ना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वह मुझे व्यस्त कर सकता है और मुझे शांत कर सकता है, लेकिन मेरे शरीर का हर इंच मुझे इस सीट से उठने नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं बस उसी पर चिपका हुआ हूँ क्योंकि मेरे पीछे लड़की है। नमजून मेरी स्थिति का अध्ययन करता है और देखता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जल्दी से वह मेरे पास आता है और मेरे चेहरे के करीब झुकता है। उठो अभी। उसकी आवाज गंभीर थी। उसे नहीं चाहिए था कि मैं स्कूल के पहले दिन कोई घटना पैदा करूं। मैं नहीं कर सकता, यह बहुत मजबूत है, मैंने जवाब दिया। मुझे उसके हाथ का मेरे हाथ पर जोर महसूस होता है और वह मुझे अपनी सीट से खींचता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे न देखूं जब वह मुझे बाहर खींचता है। तहयुंग, यह स्कूल का पहला दिन है और तुम पहले से ही यह सोच रहे हो कि तुम पहले किस लड़की का स्वाद चखोगे। नमजून चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन निराशा में अपनी आवाज ऊंची कर देता है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता हायंग, यह बस होता है। वह नाराज होकर नजरें हटा लेता है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसकी गंध अलग है, यह मजबूत है। मैंने पहले कभी ऐसी गंध नहीं महसूस की, मैं चौड़ी आंखों के साथ कहता हूँ। नमजून मेरे विचारों से बाहर निकालने के लिए मेरे हाथ पर थप्पड़ मारता है। ऐसा मत बोलो, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुमने कहा था कि तुम इस साल अपने प्रति अधिक सख्त रहोगे। मैं संदेह में सिर हिलाता हूँ। मैं पूरे साल इस इच्छा को नहीं रोक सकता नमजून, मैं चिल्लाता हूँ। तुम्हें करना होगा तहयुंग। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वह निर्दोष है। मुझसे वादा करो कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं जवाब नहीं देता। तहयुंग, वह मेरा नाम दोहराता है। मैं वादा नहीं कर सकता, तुम जानते हो कि तुम नहीं करोगे, ठीक है? समझ गए, वह दृढ़ता से कहता है, लेकिन मैं जवाब नहीं देता। मैं बस पलटता हूँ और कक्षा में वापस चला जाता हूँ। जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता हूँ, मुझे फिर से गंध महसूस होती है। मत करो तहयुंग, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। मैं अपनी सीट पर बैठता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ।
मैं उसके गंध से खुद को विचलित करने की कोशिश करता हूँ, उसके अलावा किसी भी चीज के बारे में सोचकर। हालांकि जैसे ही वह मेरे पास से कक्षा के सामने चलती है, मुझे वही गंध फिर से महसूस होती है। मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं उसे चलते हुए देखता हूँ। रुको। मेरी आंखें उसके कदमों का पीछा करती हैं। तहयुंग, अपने आप को नियंत्रित करो। मैं धीरे धीरे अपनी नज़र उसके कलाई पर लाता हूँ और उसे ध्यान से देखता हूँ। अगर मैं इसे धीरे से काटूं तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। भूख बढ़ती जा रही थी। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं विचारों से लड़ता हूँ और खुद को अपने डेस्क पर वापस देखने के लिए मजबूर करता हूँ। जैसे ही वह मेरे पीछे अपनी डेस्क पर वापस जाती है, मुझे फिर से वही इच्छा महसूस होती है। इसके बारे में मत सोचो। जैसे ही वह अपनी डेस्क में बैठती है, यह धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन कक्षा के दौरान मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। उसकी गंध इतनी शक्तिशाली क्यों है? तहयुंग पीओवी। यह 4 कक्षाएं हो चुकी हैं जब मैंने उस लड़की को देखा। मैंने किसी और के चारों ओर कोई मजबूत गंध नहीं महसूस की, मैंने केवल उसकी गंध पर प्रतिक्रिया दी। मुझे नहीं पता कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने पहले कभी किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं उसके आसपास नहीं था, मैं उसकी गंध के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मेरे मन में केवल वही था। मुझे बस उसे फिर से ढूंढना था, उसकी गंध को फिर से महसूस करना था। मैं उसे गलियारों में घूरने से खुद को रोक नहीं सका, और जब वह मुझसे पूछती कि क्या मुझे कुछ चाहिए, तो मैं हर बार नहीं कहता। लेकिन मुझे कुछ चाहिए था, मुझे उसका खून चाहिए था। मुझे बस उसे फिर से ढूंढना था। आखिरकार लंच का समय आया, लेकिन मुझे खाने की भूख नहीं थी, मुझे बस उसे ढूंढना था। मैं बस उसे चखना चाहता था। गलियारे में चलते हुए मैं लोगों से टकराता रहा क्योंकि मैं उसे फिर से देखने के लिए इतनी जल्दी में था। मैंने माफ करना कहने की परवाह नहीं की, मैंने अपने वैम्पायर की ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को किनारे किया। मुझे थोड़ा समय लगा जब मैंने देखा कि मैंने नमजून को भी धक्का दिया, लेकिन उस पल में मुझे परवाह नहीं थी। नमजून मेरे पास आता है और मेरे साथ चलने लगता है। तहयुंग, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? नमजून पूछता है। नहीं, मैं अभी भी चारों ओर देखता हूँ। अगर उसे पता चला तो वह नाराज हो जाएगा, मुझे चुप रहना था। वह हंसता है। भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? कोई नहीं, मैं उसे देखने से मना करता हूँ और चलते रहता हूँ। नमजून जवाब नहीं देता, यह समझने की कोशिश करता है कि मैं इतना अलग क्यों व्यवहार कर रहा हूँ। क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? वह अपनी आवाज ऊंची करता है। नहीं तहयुंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम लत लग जाओगे, अभी इसे रोक दो। मुझे खेद है नमजून, मैं नहीं कर सकता। उसकी गंध बहुत मजबूत है, मैं अपनी गति तेज कर देता हूँ और नमजून भी ऐसा ही करता है। वह लगातार मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि मुझे धीमा कर सके, लेकिन मैं चलता रहता हूँ। मैंने उसी लड़की को देखा और तुरंत उसकी गंध महसूस की। जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता गया, यह और भी मजबूत होती गई। मुझे पता था कि वह वही है, गंध वही थी। मुझे खेद है, लेकिन मुझे जाना है, मैंने कहा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने उसके कंधे को पकड़ लिया, उसे अपने करीब लाने लगा। मेरा मुंह थोड़ा खुल गया, तेज दांत बाहर लाने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि मैं कर पाता, मुझे अपनी शर्ट के पीछे से किसी ने पकड़ लिया, जिससे मुझे उसे छोड़ना पड़ा और मैं लॉकर में धंस गया। तहयुंग, होश में आओ। नमजून मुझ पर चिल्लाता है, लेकिन मैं अभी भी उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। अंततः उसने मेरे चेहरे पर हाथ मार दिया और मैं तुरंत रुक गया। तुम्हें ऐसा सोचना बंद करना होगा। मुझे पता है कि यह चुनौती है, लेकिन तुम्हें खुद को नियंत्रित करना होगा, उसने कहा। उसके बोलने के बाद मैंने उसे निराशा में धक्का दिया। मुझे नहीं पता कि मैं उसके आसपास क्यों नहीं रुक सकता। यहाँ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, तुम पकड़े नहीं जा सकते टाई। वह चला जाता है और मैं भी अपनी अलग राह पर चला जाता हूँ। मैं लंच रूम में जाता हूँ और मुझे कमरे के हर हिस्से से गंध महसूस होती है। मैं लोगों को देखता हूँ और मेरी भूख बढ़ने लगती है। मुझे जल्दी से दूर जाना पड़ा ताकि मैं किसी को नुकसान न पहुंचा सकूं। मैंने अंततः एक सीट ली और मेरी नज़रें लंच रूम में उसे ढूंढने के लिए घूमती रहीं। अंततः मेरी नज़रें उस पर पड़ी और मैंने अपनी नज़रें उस पर बनाए रखीं। सनी पीओवी। मैं और यूनी एक खाली टेबल पर बैठ गए जब हमने अपना लंच लिया। जैसे ही वह मुझे अपनी तीसरी पीरियड के हॉटी के बारे में बता रही थी,
मुझे एक अजीब एहसास हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने यूनी की बात सुनते सुनते उसकी ओर देखा और पहले पीरियड का वही लड़का मुझे घूरते हुए देखा। मैंने उसे कुछ सेकंड के लिए देखा, फिर यूनी ने मुझे बुलाया। सन्नी, क्या तुम ठीक हो? यूनी चिंतित होकर पूछती है। मैं उसकी ओर देखती हूँ। हाँ। ओह, मैं ठीक हूँ। तहयुंग पीओवी। उसने मुझे कुछ सेकंड के लिए देखा और जब उसने मुझ पर मुस्कुराया तो मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरा दिल 2 बार तेजी से धड़कने लगा। उसे खाने की इच्छा को नियंत्रित करना और भी कठिन होता जा रहा था। लंच के बाद मैंने अपने विज्ञान की कक्षा में जाकर पीछे की सीट पर बैठ गया। इस तरह कोई नहीं जान पाएगा कि मैं किसी को देख रहा हूँ। मैं अपनी नोटबुक को घूरता हूँ जब तक मेरा दोस्त जंगकुक मेरे पास नहीं बैठता। हे, वह मेरी पीठ पर थपकी देता है। मैं जवाब देता हूँ, हे। कुछ सेकंड बाद वही लड़की दरवाजे से अंदर आती है। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता क्योंकि मेरे हाथ कांपने लगते हैं। भाई, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक चिंतित होकर पूछता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं उसे देखता हूँ जब वह अपनी सीट की ओर जाती है। क्या तुम सुनिश्चित हो? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, जंगकुक। मैं उसे देखता रहता हूँ। इस समय मुझे रुकने का कोई विकल्प नहीं लग रहा था। जंगकुक उस लड़की की ओर देखता है जिसे मैं देख रहा हूँ और मुझसे सवाल करता है। फिर तुम उसे क्यों घूर रहे हो? वह पूछता है। मैं नया कुछ नहीं है। जंगकुक के लिए मानव के रूप में व्यवहार करना कठिन है क्योंकि वह नहीं जानता कि मैं एक वैम्पायर हूँ। कुछ चीजें हैं जो वह नहीं समझता, जिससे इन क्षणों में खुद को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। शिक्षक बोलना शुरू करता है, लेकिन मेरा ध्यान उस लड़की पर है। मैं उसकी भूरे बालों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुझे पता था कि इसके नीचे एक अनछुई गर्दन है जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता। शिक्षक हमें कार्यपत्रक देता है, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में काम करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जंगकुक इसे पूरा करने लगा। तहयुंग, अगर तुम उसके घूरने से मुक्त हो गए हो तो क्या तुम कार्यपत्रक में मदद कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, मुझसे थोड़ी निराशा के साथ। मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ। मैं उसे नहीं देख रहा जंगकुक। मुझे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। हे, ठीक है। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? मैं अंततः जंगकुक को अपनी पूरी ध्यान देता हूँ। हाँ, उसका नाम सन्नी है। क्यों? कुछ नहीं। मैं कागज की ओर देखता हूँ। सन्नी। जंगकुक मेरा सिर मेरी ओर झुकाता है। क्या तुम उसे पसंद करते हो? वह मुझसे सवाल करता है और मैं हंसता हूँ। नहीं, मैं बस पूछ रहा था। मैं धीरे धीरे अपना सिर फिर से उसकी ओर घुमाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वह मेरी आंखों को पकड़ती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करती है। हम कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं जब तक कि वह मुझ पर मुस्कुराती नहीं है, लेकिन मैं उसे वापस नहीं करता और वह नजरें हटा लेती है। स्कूल आखिरकार खत्म हो गया और मैंने अपने लॉकर में जाकर अपनी चीजें अपने बैग में रखीं और अपने सिर को नीचे करके बाहर चला गया। मैंने नमजून को लहराते हुए देखा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया और घर चला गया। मैं नहीं चाहता था कि वह सन्नी के बारे में पूछे, इसलिए मैं चला गया। मैं अपने बहुत छोटे घर का दरवाजा खोलता हूँ। मेरा घर पुराना है और इसमें सीमित खिड़कियां हैं ताकि यह अंधेरा रहे। यह बेहतर है कि कोई भी एक वैम्पायर को उसकी प्राकृतिक अवस्था में न देखे। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और खाली माहौल में प्रवेश करता हूँ। मेरे कमरे में केवल एक गद्दा है जो कोने में है और उसके बगल में एक छोटा डेस्क है। मैं गद्दे पर बैठता हूँ और अपने होमवर्क पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अचानक मुझे अपनी नाक में एक झुनझुनी महसूस होती है, जैसे यह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। मैं पहले वाली गंध को महसूस करने लगा और मैं कूदकर खड़ा हो गया। मैंने अपने कमरे के चारों ओर देखा कि उस गंध को खोजने की कोशिश की, जब तक मैं अपनी खिड़की के पास नहीं पहुंचा और उसे देखा। सन्नी। वह सड़क पर चल रही थी। मैं उसे सड़क पर चलते हुए देखता हूँ और देखता हूँ कि वह चलना बंद कर देती है और मुझे देखती है। वह मुस्कुराती है, लेकिन जैसे हमेशा मैं उसे वापस नहीं करता। अंततः वह चलना जारी रखती है। जब वह जाती है तो मैं साइडवॉक के किनारे एक किताब देखता हूँ। क्या उसने वह छोड़ दिया? मुझे उसे वह किताब देनी चाहिए, लेकिन उसकी गंध, वह वही है। मुझे जल्दी जाना होगा। मैं बाहर दौड़ता हूँ और जब तक मैं किताब लेकर वापस आता हूँ, वह पहले से ही सड़क के नीचे चली गई थी। यह अच्छा है।
मैं अंदर दौड़ता हूँ और उसे अपने पीछे देखते हुए देखता हूँ। शायद उसने सोचा कि उसने कुछ गिरा दिया। खैर, तुमने किया। मैं किताब को अपने डेस्क पर रखता हूँ और अपने बिस्तर की ओर वापस जाता हूँ। सनी पीओवी। मैं स्कूल के पहले दिन के आधे रास्ते में हूँ और मैं केवल जाना चाहती हूँ। मेरी ऊंची आत्मा अब आधिकारिक रूप से कम हो गई है। मैं अपने लॉकर की ओर चलती हूँ और जल्दी से अपना लंच उठाती हूँ। चूंकि मैंने एक उचित नाश्ता नहीं किया था, मैं वास्तव में भूखी थी, इसलिए मैं लंच रूम की ओर तेजी से बढ़ी। जैसे ही मैं लंच रूम की ओर बढ़ रही थी, मैंने किसी को मुझे बुलाते सुना, सन्नी। मैंने देखा कि कौन मुझे बुला रहा है, और वह यूनी थी। यूनी खुशी से मेरे पास आती है। अन्नायोंग, नमस्ते, वह कहती है। क्या हम लंच के लिए जा रहे हैं? वह पूछती है और मैं सहमति में सिर हिलाती हूँ। जब हम लंच के लिए चलते हैं, तो हमने बाद में मेरे घर पर मिलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे दाहिने कंधे को पकड़ लिया, मुझे पीछे खींचते हुए। यूनी मुझ पर नजर रखती है ताकि मैं संतुलन बनाए रख सकूं और मुझे किसी के सांस की गर्मी अपने कंधे पर महसूस होती है, लेकिन पकड़ जल्दी ही छोड़ दी गई। यह सब इतना तेज हुआ कि मैं वहां खड़ी रह गई, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ। सन्नी, क्या तुम ठीक हो? यूनी चिंतित होकर पूछती है। वह मुझे पकड़ती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई फिर से मुझे न पकड़ ले। हाँ। मैं जवाब देती हूँ, किसी ने मुझे बस पकड़ लिया, यही सब। मैं बात करते हुए जमीन की ओर देखती हूँ। हम चुपचाप लंच के लिए धीरे धीरे चलते हैं। बकवास, वह व्यक्ति कौन था? मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि वह कैसा दिखता था। यह वास्तव में अजीब था। ऐसा कौन करेगा? शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। यह अजीब है। हम लंच रूम में पहुंचते हैं और जल्दी से एक टेबल पर बैठते हैं। और वह वास्तव में बहुत क्यूट था, लेकिन वह मुझ पर ध्यान नहीं देता। मैं बस अपना काम करती रही लेकिन मुश्किल से ध्यान दे पाई। मुझे सच में नहीं लगता कि कोई भी उससे ज्यादा आकर्षक है। मैंने यूनी की बात सुनते सुनते उसकी ओर देखना शुरू किया, और पहले पीरियड का वही लड़का मुझे घूरते हुए पाया। मैं उसे कुछ सेकंड के लिए देखती हूँ, लेकिन यूनी ने मुझे फिर से बुलाया। सन्नी, क्या तुम ठीक हो? यूनी पूछती है। क्या? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं उसे जवाब देती हूँ जब मैं उसे घूर रही थी। हे! इससे बाहर निकलो, वह मेरे चेहरे के सामने अपनी उंगलियां चटकाती है। जल्दी से मैं यूनी की ओर देखती हूँ। क्या? ओह, माफ करना। ओह, कोई तो इस अजीब नए लड़के के लिए भावनाएं रखता है, यूनी फुसफुसाते हुए कहती है। क्या? नहीं, मैं तुरंत उसकी बात को खारिज करती हूँ। क्यों तुम सोचती हो कि अगर मैं किसी लड़के को देखूं, तो अचानक मुझे उनके लिए भावनाएं हो जाएंगी? मैं नाराजगी से पूछती हूँ। इसे विज्ञान कहते हैं, वह जवाब देती है जबकि मैं अपनी आंखें घुमाती हूँ। लंच के बाद यूनी और मैं अपनी अगली कक्षा की ओर चलने लगते हैं। तुम उसे घूरती क्यों हो? यूनी पूछती है। ठीक है, मुझे लगता है कि वह मुझे घूरता है, और मैं उसे वापस देखने लगती हूँ। कभी कभी मैं उसे मुस्कुराती हूँ ताकि मैं अच्छा दिखूं, लेकिन वह बस घूरता है। यह अजीब है, मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करता है। जैसे ही मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे थोड़ा डर लगने लगता है। वाह, इसका मतलब है कि वह तुमसे प्यार करता है। यूनी मेरी बाहों को चढ़ाते हुए कहती है, जबकि वह मुझ पर मुस्कुराती है। ऐसे मत सोचो यूनी। हम दोनों हंसते हैं और विज्ञान की कक्षा में प्रवेश करते हैं और अपनी सीट लेते हैं। जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है, मैं अपनी पीठ पर किसी के घूरने का एहसास करती हूँ। मुझे पता है कि यह पागल लगता है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह और भी मजबूत होता गया, जैसे कोई मुझे नियंत्रित कर रहा हो। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वही लड़का मुझे घूरते हुए पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी आत्मा में देख रहा हो। वह धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर देखता है, फिर मेरी कलाई की ओर। जैसे ही मैंने इसे देखा, मैंने अपनी कलाई की ओर देखा, शायद उस पर कुछ है। लेकिन कुछ नहीं था, मुझे अजीब लग रहा था। मैंने जल्दी से अपने हाथ अपनी जेब में डाल लिए। मैंने देखा कि इससे उसे मुझे फिर से देखने से नहीं रोका। मैंने धीरे से मुस्कुराया और फिर से मुड़ गई। स्कूल आखिरकार खत्म हो गया और मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए तैयार थी। आज का सब कुछ अजीब था। पहले पीरियड का लड़का, लंच, यहाँ तक कि गलियारे में, और यह सब उस एक लड़के के चारों ओर घूमता रहा।
मैं अपने लॉकर की ओर जाती हूँ और सब कुछ अपने बैग में रखती हूँ और फिर बाहर जाती हूँ। मुझे वही घूरने का एहसास हुआ, लेकिन 1 सेकंड में यह चला गया। धन्यवाद। क्या तुम मॉल जाने के लिए तैयार हो सन्नी? यूनी पूछती है। मैंने इसके बारे में सोचा, पहले मुझे घर जाकर बदलना है। यूनी सिर हिलाती है और मुझे गले लगाती है इससे पहले कि वह चली जाए। मेरी चलने के दौरान मैंने अपने चारों ओर देखा। मैंने बाड़ों के अंदर कुत्तों को देखा, पड़ोसियों को देखा जो मेरे पास से गुजरते हुए दोस्ताना थे, और यहाँ तक कि एक बहुत ही डरावनी घर को देखा। यह बहुत छोटा था और एक गहरे भूरे रंग का था। जब मैं उसके पास से गुजर रही थी, मैंने खिड़की के बाहर एक छाया देखी। मैंने चलना बंद कर दिया और उस छाया की ओर देखा। मुझे एहसास हुआ कि वह स्कूल का वही लड़का है जो मुझे देख रहा था। कोशिश करते हुए कि यह अजीब न लगे, मैंने मुस्कुराया और हाथ हिलाया। वह एक भी नहीं हिला और मैंने जल्दी से चलना शुरू कर दिया। मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा कि साइडवॉक के कोने में कुछ है। मैं यह नहीं बता पा रही थी कि यह क्या था, इसलिए मैं चलती रही। जब मैं ब्लॉक के अंत तक पहुंची तो मैंने सुनी किसी के पीछे चलने की आवाज़, इसलिए मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह अजीब है। मैं थोड़ा तेजी से चलने लगती हूँ जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच जाती। मैं अंदर जाती हूँ और यूनी के साथ मॉल जाने के लिए बदलने लगती हूँ। भाग 2 कहानी का अनुवाद। सन्नी पीओवी। क्यों वह लड़का मुझ पर लगातार घूरता रहता है? उसका क्या मामला है? हे भगवान, जब वह ऐसा करता है तो मुझे डर लगता है। मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे शरीर को कई बार हिला रहा है। मैंने सोचा कि यह एक सपना है जब तक मैंने अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनी। यह सनी, जागो, वह चिल्लाती है। मम्मा। माँ मुझे हिलाना जारी रखती हैं। उठो, तुम लेट हो जाओगी। मैंने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। मैं जवाब देती हूँ, ठीक है। अंततः मैं अपने बिस्तर से उठती हूँ और तौलिया लेकर बाथरूम की ओर चल देती हूँ। शावर लेने के बाद मैंने थोड़ा मेकअप किया और अपने बालों को अपनी पीठ पर गिरने दिया। मैंने अपने लेगिंग और एक बड़ा स्वेटर पहना। कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने अपने फ़ोन पर समय देखा। मुझे पता चला कि मेरे पास स्कूल जाने से पहले कुछ समय है। मैंने कुछ पढ़ने का फैसला किया और अपने डेस्क की ओर बढ़ी। मेरी किताब कहाँ है? मैंने अपने आप से फुसफुसाया। मैंने अपने डेस्क पर हर जगह देखा लेकिन मुझे नहीं मिली। क्या बकवास है। मैंने इसे घर आते समय कहाँ रखा? मैंने गहराई से देखने के लिए अपने डेस्क से चीज़ें फेंकना शुरू कर दिया। उफ, मैंने रुक गई। रुको, शायद यह मेरे बैग में है। मैं अपने बैग की ओर दौड़ गई जो फर्श पर पड़ा था और इसे खोजने लगी। यह वहाँ क्यों नहीं है? मुझे इसकी ज़रूरत है, मैंने अपने आप से चिल्लाया। अचानक मुझे कल का ख्याल आया। क्या यह मेरी किताब थी जो कल गिरी थी? मैंने साई किया, यह जानते हुए कि वह किताब अब बहुत दूर है। मैंने समय की परवाह नहीं की और बस स्कूल जाने का फैसला किया। तहयुंग पीओवी। मैं स्कूल जल्दी जाना चाहता हूँ ताकि सनी को देख सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर से उसकी गंध के करीब होना चाहता हूँ। स्कूल जाते समय मुझे एहसास हुआ कि मैंने किताब घर पर छोड़ दी, इसलिए मैं उसे पहले पीरियड के दौरान नहीं दे सका। रुको, शायद अगर वह मेरे घर आ जाए तो मैं उसकी गंध के करीब जा सकता हूँ। यह बहुत लत लगने वाली है। अगर वह आ जाती है तो मैं उसे काट सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तहयुंग। उसे नुकसान मत पहुंचाओ। नमजून तुम्हें मार डालेगा। मैं अपने लॉकर की ओर बढ़ता हूँ और अपनी चीज़ें रखता हूँ। मैं पहले पीरियड की ओर जाने में समय लेता हूँ। मैं पहले से ही उसकी गंध महसूस कर सकता हूँ। भगवान, यह कितनी अच्छी गंध है। मुझे यह जानने की इच्छा है कि इसका स्वाद कैसा होगा। मुझे बस थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं। बस उस गंध से मैं पागल हो जाता हूँ। मैं केवल उसकी खून की रुको। मैं धीरे धीरे अपने डेस्क की ओर बढ़ता हूँ, खुद को उससे न देखने के लिए मजबूर करता हूँ। लेकिन यह इतनी मजबूत है। मैं जल्दी से पीछे मुड़ता हूँ और अपनी नज़रें उसकी गर्दन पर डालता हूँ। क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? सनी पूछती है। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं। ठीक है, अब उससे पूछो, तुम्हारे पास उसकी गंध को महसूस करने के लिए और समय है। क्या तुमने एक किताब खोई है? मैंने पूछा। हाँ, कल। क्यों? सनी ने अपना सिर झुकाया। मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारी किताब है, लेकिन मैंने इसे घर पर छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कल गिराते हुए देखा।
मैं इसे कल लाऊंगा। मैंने उसकी कलाई की ओर देखा और उसने इसे अपने दूसरे हाथ से ढक लिया। क्यों न मैं स्कूल के बाद तुम्हारे घर आकर इसे ले लूं? वह मुस्कुराती है लेकिन मैं अभी भी मुस्कुराता नहीं हूं। करो करो। वह कितनी स्वादिष्ट होगी। मुझे नहीं पता, मैं अपने मन में चल रहे विचारों से लड़ता हूं। कहें हाँ। तुम इसे चाहते हो। तुम उसे चाहते हो, तहयुंग। ठीक है, बस आ जाना। मैंने उसे एक छोटी मुस्कान दी, लेकिन उसके आने पर क्या हो सकता है, इस विचार से। वह सिर हिलाती है और मैं मुड़ जाता हूं। मेरी कक्षाओं के बाद मैंने लंच किया और मैं जंगकुक और नमजून से मिला। हे तहयुंग, जंगकुक कहता है जब हम सभी हॉलवे में चलते हैं। नमस्ते, मैंने जवाब दिया। हे टाई, नमजून बोलता है, तहयुंग मुझे तुमसे बात करनी है, प्राइवेट। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि मुझे पता है कि वह मुझसे अकेले में क्यों बात करना चाहता है। जंगकुक, क्यों मुझे हमेशा बाहर जाना पड़ता है? क्या तुम लोग कुछ छिपा रहे हो? वह पूछता है। नहीं, मैंने चिल्लाया। जंगकुक मेरी आवाज से पीछे हट जाता है, थोड़ा ऑफेंडेड होकर। बस जंगकुक को छोड़ दो, वह अपनी आंखें घुमाता है और वही करता है। तुम लड़की के साथ कैसे कर रहे हो? नमजून पूछता है जब जंगकुक चला गया। उसका नाम सनी है और वह स्कूल के बाद आ रही है। नमजून की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? क्यों? वह चौंक कर पूछता है। शांत रहो, मुझे बस उसे किताब वापस देनी है। मैंने थोड़ा मुस्कुराया। नमजून को ठीक से पता था कि उस मुस्कान का क्या मतलब है। तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना? शायद। मैंने एक आंख मारी। नमजून ने जल्दी से मेरी बाहों पर थप्पड़ मारा। नहीं तहयुंग, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन मुझे बस एक छोटा सा स्वाद चाहिए, मैं इसे रोक नहीं सकता। तहयुंग, ऐसा मत करो। वह चला जाता है। उफ, मैं इसे और नहीं रोक सकता। मुझे उसका स्वाद लेना है, यह लत लगने वाली है। मैं समझता हूं कि नमजून मुझे सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक या दो बार गलती करना ठीक है। है ना? स्कूल अंततः खत्म हो गया और मेरा दिल हर सेकंड तेजी से धड़कने लगा जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा। मैं नहीं चाहता कि वह ऐसे घर में आए। मैंने पहले कभी मेहमान नहीं रखा, वह शायद सोचेगी कि मैं इस तरह के स्थान में रहने के लिए बहुत अजीब हूं। उम्मीद है कि वह ज्यादा सवाल नहीं पूछेगी। मैंने अपने गद्दे से किताब निकाली, क्योंकि मैंने इसे कल रात थोड़ी पढ़ी थी, और इसे अपने डेस्क पर रखा। फिर मैं उसके आने से पहले शावर लेने के लिए बाथरूम में गया। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजती है। मैंने अपने निचले हिस्से पर तौलिया लपेटा और दरवाजा खोलने के लिए चल पड़ा। मैंने सनी को देखा और उसकी नजरें मेरे सीने और पेट पर दौड़ गईं। हाय। वह अंततः मेरी आंखों में देखती है। आओ, वह अंदर चलती है और उसकी नजरें हर जगह घूमती हैं। मैं बदलने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी किताब लेकर वापस आऊंगा। सनी सिर हिलाती है और मैं लिविंग रूम छोड़ देता हूं। सनी पीओवी। मैं उसके रहस्यमय घर के चारों ओर देखती हूं। उसके टीवी के सामने एक छोटा सोफा और एक छोटा किचन है। इसके अलावा उसके स्थान के बारे में कुछ नहीं है, सिवाय किताबों की अलमारियों के। उसके लिविंग रूम में कई किताबों की अलमारियां थीं। मैं उन पर चकित होकर चलती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पढ़ने वाला होगा। किताबों के बारे में कुछ अजीब था। वे वेयरवुल्फ और वैम्पायर, कई रहस्यमय जीवों के बारे में थीं। हालांकि मैंने पहले कभी ये किताबें नहीं देखी थीं। मैं धीरे धीरे एक किताब की ओर बढ़ती हूं जिसका शीर्षक सीक्रेट्स था। मैंने अपने हाथ को किनारे पर रखा और सावधानी से इसे खोलने लगी। अगली चीज जो मैं जानती हूं वह मेरे हाथ से छीन ली गई। मैंने ऊपर देखा और देखा कि वह लड़का गुस्से में है। तुम क्या कर रही थी? वह दृढ़ता से पूछता है। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, जैसे वह किताब कुछ ऐसा था जिसे किसी को नहीं देखना चाहिए। मैं चारों ओर देख रही थी और यह किताब देखी। यह क्या है? मैंने जिज्ञासा से पूछा। तुम्हारे काम की बात नहीं है। कुछ मत छुओ। उसने सावधानी से किताब को वापस रख दिया। तहयुंग पीओवी। मैं कमरे से बाहर आया और देखा कि सनी एक किताब उठा रही है। सीक्रेट्स किताब। वह उसे नहीं देख सकती। मैं उसके पास दौड़ता हूं और उसे उसके हाथों से छीन लेता हूं और किताब बंद कर देता हूं। गुस्से में मैंने उससे कहा, तुम क्या कर रही थी? मैं बस चारों ओर देख रही थी और यह किताब देखी। यह क्या है?
मैंने देखा कि वह उस किताब की ओर देख रही थी जिसे मैंने पकड़ रखा था। मैंने अपने हाथ से शीर्षक को ढकने की कोशिश की। तुम्हारे काम की बात नहीं है। कुछ मत छुओ। मैंने किताब को वापस रख दिया। क्या मैं अपनी किताब ले सकती हूँ? कृपया। सनी मेरे करीब आती है अपने हाथों के साथ। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसकी गंध मेरे करीब आने पर और भी मजबूत हो जाती है। मैंने एक कदम पीछे हटाया लेकिन वह आगे बढ़ी। मैंने चलना बंद कर दिया और उसकी गंध का आनंद लिया। मैंने उसके करीब एक कदम बढ़ाया। सनी मेरे इस कार्य से चौंकी हुई खड़ी रही। जब वह मेरी आंखों में देखती है, मैं उसकी गर्दन पर नजर डालता हूँ। मुझे अपनी भूख का एहसास होता है, जिससे मैं उसकी गर्दन के करीब झुक जाता हूँ। धीरे धीरे मेरा मुंह खुलता है लेकिन मैं जल्दी से उससे कूद जाता हूँ, यह समझते हुए कि मैं क्या कर रहा था। क्या तुम ठीक हो? वह चिंतित होकर पूछती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जमीन की ओर देखता हूँ, अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी आंखों के नीचे काले निशान हैं और लाल आंखें। वह मेरी आंखों को देखती है। भले ही मैं दूर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ है। वह अपने बैग में पहुंचने के लिए मुड़ती है। जैसे ही वह मुड़ती है, मेरी भूख बोलने लगती है। यह मेरा समय है। मुझे उसे काटने का एक मौका मिल रहा है। मैं बस एक छोटा सा काट सकता हूँ और सब ठीक रहेगा। वह नहीं बताएगी। अगर मैं यह अब नहीं करता तो मुझे हर दिन स्कूल में इस प्रलोभन का सामना करना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह बहुत है। अपने मन में चल रहे विचारों के साथ मैं धीरे धीरे उसके करीब एक कदम बढ़ाता हूँ और एक और। जब मैं उसके करीब पहुंचता हूं तो मैं धीरे धीरे उसके बालों को एक तरफ करता हूं और उसकी गर्दन के करीब झुकता हूं। मुझे पता था कि वह चौंकी हुई थी, इसलिए वह स्थिर खड़ी रही, लेकिन मैंने इसे एक मौके के रूप में लिया और अपने 2 तेज दांतों को उसके कंधे पर रख दिया। करो तहयुंग, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। नहीं, रुक जाओ। मत करो। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह निर्दोष है, तहयुंग। सनी मुझसे तेजी से कूद जाती है और चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे थे? मैं उससे एक कदम पीछे हटता हूँ। माफ करना। मेरा चेहरा पूरी तरह से वैम्पायर मोड में था। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के नीचे के निशान इधर-उधर हो रहे हैं और मेरी आंखों में लालिमा बढ़ रही है, लेकिन मैं उससे दूर देखने की कोशिश करता हूँ। सनी बोलती है, तुम्हारी आंखें। वह मेरे नीचे की आंखों को छूने के लिए बढ़ती है लेकिन मैं एक और कदम पीछे हटता हूँ, उन्हें छिपाते हुए। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, मैं जवाब देता हूँ। अब मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी गंध बहुत अधिक है। अब लेकिन तुम्हारी आंखें। सनी मेरी आंखों के प्रति इतनी मोहित लग रही थी कि वह दूर नहीं देख रही थी। अब मेरी आंखें शांत हो जाती हैं और मैं अंततः उसे देखता हूँ। मैं उसे उसकी किताब देता हूँ लेकिन वह जाने में हिचकिचाती है। अंततः वह मुड़ती है और बाहर चली जाती है। सनी पीओवी। उसके साथ क्या हुआ? उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और वे रंग बदल रहे थे। यह क्या था? मैं घर तक पूरी तरह से सदमे में चलती रही। मैंने इसे अपने सिर में बार बार दोहराया। मेरे पास इतने सारे सवाल थे। क्या वह मुझ पर कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा था? वह बहुत करीब था और उसने मेरी गर्दन को काटने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। मुझे आराम करने की जरूरत थी। मेरी आंखें अभी भी चौड़ी थीं जब मैं अपने बेडरूम के पास पहुंची। मैंने अपने बिस्तर पर बैठकर उलझन में बैठ गई। क्या बकवास अभी हुआ? तहयुंग पीओवी। क्या उसने इसे देखा? उसे नहीं पता चलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर पर क्या सवार हो गया था। गिल्टी महसूस करते हुए मैंने अपना फोन उठाया और नमजून को टेक्स्ट किया। नमजून, मैं इसे और नहीं सहन कर सका। मैंने उसे लगभग काट लिया। उसने मेरा चेहरा देखा। नमजून, क्या तुम सुनिश्चित हो कि उसने देखा? यह इतना स्पष्ट था, वह कैसे नहीं देख सकती थी? नमजून, ठीक है, शांत रहो। बस, शायद उसने नहीं देखा। उसने इसे छूने और मेरी मदद करने की कोशिश की। नमजून, ओह मेरे भगवान! क्या यह चला गया? हाँ, आखिरकार। नमजून, ठीक है, बस आराम करने की कोशिश करो और आराम करो, कल उससे बात मत करो। अगर वह जानती है और सबको बताती है। यह नहीं हो सकता। मुझे फिर भी उसकी जरूरत है। मेरी भूख और भी मजबूत हो रही है। वह सुरक्षित नहीं है।
नमस्ते। मैं इस किताब में गंध के बारे में समझाना चाहता था। इस किताब में वैम्पायर बनने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक और कठिन होती है। तुम्हें उस दर्द से गुजरने के लिए और वैम्पायर समुदाय में शामिल होने के लिए तुम्हें एक मानव दिया जाता है जिससे तुम स्वतंत्र रूप से खा सकते हो। क्या वैम्पायर किसी पर भी खा सकते हैं? हाँ, वे कर सकते हैं। हालांकि यह विशेष व्यक्ति किसी अन्य वैम्पायर के अलावा किसी और पर नहीं खा सकता। कोई भी वैम्पायर जो तुम्हारी गंध पर खाने की कोशिश करता है वह तुम्हारी संपत्ति की गंध को महसूस करेगा और संभवतः तुम्हें अकेला छोड़ देगा। एक और कारण है कि हर वैम्पायर को एक गंध दी जाती है क्योंकि वैम्पायर के रूप में तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है जो बाद में किताब में पेश किए जाएंगे, लेकिन हर वैम्पायर को एक के रूप में जीना चाहिए, जिसका मतलब है कि खाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक गंध हर वैम्पायर को खाने का वादा करती है क्योंकि अगर तुम अपनी गंध पर नहीं खाते तो तुम मर जाओगे। एक गंध किसी अन्य मानव की तरह होती है, लेकिन उनके खून और मांस की गंध किसी अन्य मानव से ज्यादा मजबूत होती है। यह हर वैम्पायर को अपनी गंध पाते ही मार देती है। अगर एक वैम्पायर मना करता है तो परिणाम वैम्पायर के लिए इतना कठोर होगा कि यह उसे मार डालेगा। उदाहरण के लिए, किताब के पहले भाग में तह्युंग ने कांपना शुरू कर दिया क्योंकि यह बुरा होने लगा। यह केवल पहला चरण था। यह और मजबूत होता जाएगा और जल्द ही तुम्हारी गंध के अलावा किसी और का खून लंबे समय तक नहीं टिकेगा और तुम किसी और के खून को नहीं ले सकोगे। एक वैम्पायर अपनी गंध के प्रति भी एक भावनात्मक संबंध विकसित कर सकता है। वे यह महसूस कर सकते हैं जब वे खतरे में होते हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी उन पर नहीं खा रहा है। अगर यह स्पष्ट नहीं है तो सनी तह्युंग की गंध है। मुझे उम्मीद है कि मैंने सब कुछ कवर किया है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। खुश स्माइली। सनी पीओवी। मैं उस लड़के के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही थी। वह पिछले दिन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने मेरी कंधे को भी काटने की कोशिश की। अब मुझे पता है कि मेरे पास लड़कों के साथ ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वह मुझ पर चाल नहीं चल सकता। यह बहुत अजीब था। यूनी और ले कहती हैं कि वह लोगों के साथ अजीब चीजें करने के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि यह क्या हो सकता है। मुझे पता है कि मुझे शायद उसकी निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण से मुझे उससे पूछने की इच्छा हो रही है। वह उन छात्रों से अलग लगता है जिनसे मैं यहाँ मिली हूँ। क्यों? मेरे सभी विचारों में मेरा मन हमेशा उस किताब पर वापस लौटता है जिसे उसने मेरे हाथों से छीन लिया। यह उसके लिए इतना मूल्यवान क्यों है? इसका शीर्षक द सीक्रेट्स बुक है। इसमें कुछ अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिसे वह नहीं चाहता कि मैं जानूं। यह बहुत ज्यादा है सनी, तुम्हें उसकी प्राइवेसी में नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ कि वह मुझसे इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है। वह मुझे ऐसे घूरता है जैसे उसने पहले कभी किसी मानव को नहीं देखा हो, और वह अजीब जगहों पर घूरता है। तह्युंग पीओवी। मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहा था ताकि स्कूल जा सकूं। मैं केवल सनी और कितनी बुरी तरह से मैंने गलती की इस बारे में सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उसके कंधे पर जाने की कोशिश करके बहुत कुछ किया। अगर वह आज बहुत सारे सवाल पूछती है तो मैं इससे निपट नहीं सकता। बेहतर होगा कि मैं घर पर रहूं जब तक यह स्थिति खत्म नहीं हो जाती। जब मैं सोच में था, मैंने अपना फोन बजते सुना। नमस्ते, मैंने फोन उठाते हुए कहा। हे तह्युंग, मैंने नमजून की आवाज सुनी और तुरंत मेरे पेट में एक गांठ महसूस हुई। क्या तुम लगभग यहाँ हो? वह पूछता है। मैं उसके चारों ओर छात्रों की आवाजें सुनता हूँ। मैं जवाब देने में हिचकिचाता हूँ। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ ह्यंग, मैंने उत्तर दिया। क्या? वह एक विचार इकट्ठा करते हुए रुकता है। क्यों? क्या यह सनी के कारण है? मैंने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। बिल्कुल। अगर वह जान गई कि मैं क्या हूं तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। नमजून मुझ पर हंसता है और व्यंग्यात्मक स्वर में बोलता है। लेकिन क्या तुम उसकी गंध नहीं लेना चाहते? वह चिढ़ाने वाले स्वर में बोलता है और मैं आसानी से इसके लिए गिर जाता हूँ। आहा, मेरा मन सनी की गंध की ओर कूदता है। यह कितनी ताज़ा थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और बोलना जारी रखा। वह शायद बहुत अच्छी होगी। आइश, बस रुक जाओ। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। बस उठ जाओ। लेट मत हो। नमजून फोन काट देता है और मैं छत की ओर देखता हूँ। खुद को मनाने के बाद मैं अंततः बिस्तर से बाहर निकलता हूँ। जल्दी से मैंने हल्की जीन्स पहनी और एक नीली शर्ट के साथ जोड़ी। मैंने तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया। ठीक है,
मुझे पता है कि उसकी गंध मजबूत है, लेकिन तुम्हें खुद को नियंत्रित करना होगा। जो भी करो, कुछ भी स्पष्ट मत करो। उसे ऐसा कुछ मत दो जिससे वह सवाल पूछे, बस उससे बात मत करो। उसे किसी अन्य लड़की की तरह ट्रीट करो और वह नहीं जान पाएगी। मैंने पहले पीरियड का दरवाज़ा खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। मुझे सनी की गंध की लहर ने अपने शरीर को पकड़ लिया और मुझे पता था कि वह पहले से ही यहाँ है। भले ही यह मजबूत था, मैंने अपना सिर ऊंचा रखा और ऐसा करने की कोशिश की जैसे मैंने इसे नहीं देखा। हालांकि जैसे जैसे मैं सनी के करीब पहुंचता गया, मेरी इच्छा और बढ़ती गई। जब मैं बैठा, मैंने अपने शरीर को स्वचालित रूप से उसकी ओर मोड़ लिया। सनी ने देखा और अपनी किताब नीचे रखकर मुझसे बोली, हाँ, उसने कहा। मैंने महसूस किया कि मैं क्या कर रहा था और जल्दी से नजरें हटा लीं। कुछ नहीं। तुम मुझ पर घूर रहे थे, उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ऐसा करने का इरादा नहीं किया, मुझे नहीं पता, माफ करना। कमरे में चुप्पी थी और मैं केवल सनी की धड़कन सुन सकता था। धीरे धीरे मैंने अपनी नजरें उसकी गर्दन की ओर घुमाई। उसने देखा और अपनी हाथ से अपनी गर्दन को ढक लिया। तुम मेरी गर्दन पर क्यों देखते हो? उसने जिज्ञासा से पूछा। मैंने घबराकर नजरें हटा लीं, मुझे संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। मैं नहीं, मैंने जवाब दिया। हाँ, तुम करते हो। मैंने उसकी टिप्पणी पर उसकी ओर देखा। तुमने अभी किया। सनी ने अपनी किताब बंद कर दी और हमारी बातचीत पर पूरी तरह ध्यान दिया। यह बुरा होता जा रहा था। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो, मैंने जल्दी से कहा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मैंने महसूस किया कि सनी ने मेरे कंधे पर थपकी दी ताकि मेरा ध्यान आकर्षित कर सके और मैंने फिर से उसकी ओर मुड़कर कहा, हाँ। उसने अपना हाथ हटा लिया और बोलने से पहले कहा, कल मैंने जो किताब देखी थी, वह क्या थी? मैंने साई किया, कुछ नहीं। मैंने उम्मीद की कि उसे छोटा जवाब देकर वह इस विषय पर छोड़ देगी, लेकिन उसने नहीं किया। इस पर सीक्रेट्स लिखा था। गंभीर लग रहा था, वह बहुत जिज्ञासु हो रही थी। मैंने कहा, कुछ नहीं। मैंने जवाब देने की कोशिश की ताकि मैं गुस्सा न दिखूं, लेकिन मैं अंदर से जल रहा था। यह लड़की नहीं मानती तो वह किताब रहस्यों से भरी है। सनी सवाल पूछना जारी रखती है। मैंने कुछ सेकंड के लिए उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें उसकी कलाई पर डाल दी जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया। सनी ने देखा और अपनी कलाई को अपने दूसरे हाथ से ढक लिया। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अपनी उंगलियों को अपने सिर पर रखा। उसकी सवालों से थक गया। यह तुम्हारे काम की बात नहीं है। बस मुझे कुछ बताओ। सनी ने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर डेस्क के पास झुकते हुए कहा। मैंने थोड़ी कड़ी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें उस किताब के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, सनी। तो अगर हम करीब होते तो तुम बता सकते थे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं। क्यों नहीं? ठीक है, क्या तुम बस क्यों सवाल पूछना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें उस किताब के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मेरी आवाज बोलते समय और अधिक तीव्र हो गई। ठीक है, मैं कोई क्यों सवाल नहीं पूछूंगी। अंततः सनी चुप हो गई। लेकिन तुमने कल मेरे कंधे को काटने की कोशिश क्यों की? मेरी आंखें उसकी बात सुनकर चौड़ी हो गईं। एक चीज जो मैं नहीं चाहता था कि वह याद करे, उसने उसे उल्लेखित किया। कुछ नहीं। मैंने उससे दूर देखते हुए कहा, अपनी क्रियाओं पर पछताते हुए। सच में? कुछ नहीं? कोई भी सामान्य आधार पर ऐसा नहीं करेगा, तो क्या हुआ? तुम्हें जानने की जरूरत क्यों है? मैंने कहा, कोई और क्यों सवाल नहीं। मैंने गुस्से में उसकी ओर देखा। क्योंकि तुमने मेरे कंधे पर अपने दांत लगाए, मुझे जानने का अधिकार है कि क्यों। सनी आत्मविश्वास से बोलती है। मैंने भारी साई किया, तुम्हें सवाल पूछना बंद करना चाहिए। सनी ने अपनी भौहें चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे काम की बात नहीं है, मैंने जवाब दिया। तुमने मुझे काटा, मैंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, उस सवाल का जवाब मत दो, लेकिन इस सवाल का जवाब दो। तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो गईं और तुम्हारी आंखों के नीचे वे काले निशान क्या थे? मैं उसकी बातों से चौंक गया और नहीं जानता था कि अब मैं कैसे जवाब दूं। मैंने कहा, सवाल पूछना बंद करो, सनी। मैंने उसे सुनने के लिए काफी ऊंचा कहा। बस मुझे बताओ, उसने जोर दिया। रुको, मैंने निराशा में मुड़कर कहा। क्या मैंने वास्तव में उसके साथ यह बातचीत की? यह अच्छा है कि उसने कोई जवाब नहीं पाया। सनी पीओवी। मुझे पता है कि मैंने उस पर सवालों की बौछार की और मैं थोड़ा आगे बढ़ गई।
यह बस इतना है कि जितना मैं उसके बारे में सोचती हूँ उतने ही मेरे पास और सवाल होते हैं, और किसी कारण से जितना वह मुझे नहीं बताना चाहता उतना ही मैं जानने की इच्छा रखती हूँ। आखिरकार लंच का समय आया और मैं स्कूल के चारों ओर घूम रही थी। यूनी और लेक कहीं नहीं थी, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए एक अच्छा स्थान खोजने का फैसला किया जब तक कि कक्षा शुरू न हो। मैंने पहले पीरियड के लड़के को कोने में अकेले बैठा देखा और मैं धीरे धीरे उसके पास एक हल्की मुस्कान के साथ बढ़ी। बेशक उसने इसे वापस नहीं किया और मुझे देखते हुए बैठने लगी। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने देखा कि उसकी नज़रें मेरी गर्दन और फिर मेरे कंधे पर गईं। यह करना बंद करो, मैंने जल्दी से अपनी गर्दन को ढक लिया। मुझे अभी भी जवाब चाहिए, उसने मेरे जवाब पर उठकर चलने लगी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे जाते हुए देखा। तुमसे दूर, वह लड़का चलता रहा। मैंने अपने आप से कहा, क्यों? उसका पीठ मेरी ओर थी जब उसने कहा, सनी, मेरे पास मत रहो। मत। वह तेजी से चलता गया और हॉलवे छोड़ दिया। मुझे कुछ जवाब पाने के लिए क्या करना होगा? वह अजीब व्यवहार कर सकता है और मुझे असहज बना सकता है, फिर भी खुद को समझाने का प्रयास नहीं कर सकता। मैं स्कूल के बाद घर चली गई और जब मैं घर में प्रवेश करती हूँ तो मुझे खालीपन का एहसास होता है। मुझे पता था कि कोई घर पर नहीं है और मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ आरामदायक पहनने के बाद मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपना होमवर्क बिछा दिया। मैं होमवर्क पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, मैं केवल उसके बारे में सोच रही थी। वह मुझे क्यों नहीं बताता? मैंने अपने आप से फुसफुसाया। वह क्या छिपा रहा है? मैंने अपने कंप्यूटर की ओर देखा। क्या मुझे इसे खोजने की जरूरत है? मैंने अपने कंप्यूटर के करीब झुकते हुए कहा। नहीं, सनी, बस इसके बारे में सोचना बंद करो। मैंने अपनी वर्कशीट पर वापस देखा और अपने असाइनमेंट्स पर काम करना शुरू कर दिया। क्या है यह? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आई फेल इन लव विद अ वैम्पायर पार्ट 1 की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आने वाली रोमांचक कहानियों और ड्रामा के लिए वेड ड्रामा हिंदी से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें और मस्ती करें।